नमस्ते साथियों, मेरा नाम सूर्या है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन को समझा था और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन इन अ सेट को समझेंगे। साथियों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें हौसला प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन इन अ सेट। 4 प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सोचो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। हर इंसान का, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, हर इंसान का खुद के साथ एक रिलेशन होता है, खुद के साथ एक रिलेशन होना चाहिए और वही रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। मतलब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक खुद की पहचान है। क्लास में हर स्टूडेंट अपने अपने एक पहचान से जाने जाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट से, सेल्फ आइडेंटिटी से। तो वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि अपनी पहचान स्वयं से, अपने साथ अपना रिलेशन। अगर मैथमेटिकल एग्जांपल से समझे तो खुद का खुद से पेयर बनाना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यहाँ समझेंगे डिफिनेशन से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, यानी कि ए एक ऑर्डर पेयर है और जो रिलेशन में आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। ए जो है सेट ए का एलिमेंट है। मान लीजिए एक सेट हम लेते हैं 1 और 2, और 1 और 2 सेट लिए, सेट ए है और इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। जब हम इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा और 2 का 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा और इन दोनों का एक सेट बनेगा। वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। एग्जाम्पल यहां से समझिए। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसका रिलेशन, हम इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा 1 का 1 के साथ पेयर, 1 का 1 के साथ पेयर। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया ही था कि खुद का खुद के साथ पेयर होना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताता है। 1 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर और 3 का 3 के साथ पेयर। ये क्या बताएगा, ये बताएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। दूसरा प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि राम सोहन का दोस्त है, तो सोहन राम का दोस्त होगा। दोस्ती में सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिमेट्री। दोनों तरफ से इक्वल फीलिंग्स होगी तो वो क्या होगा, सिमेट्री होगा। सिमेट्रिक रिलेशन से हम समझेंगे। एक और एग्जांपल से समझो। जनरली हम एग्जांपल लेते हैं प्रेम का, लव का। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और सामने वाला भी आपसे बराबर का प्रेम कर रहा है, यानी कि वो भी उतना ही एफर्ट्स लगा रहा है, फीलिंग्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर इक्वल एफर्ट है, फीलिंग्स हैं, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम इस यहाँ पर देखिए, ए बी आर से बिलोंग करता है, यानी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी रिलेशन में आर से बिलोंग करेगा। यानी कि ए और बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। मतलब मैं सोहन का दोस्त हूं तो सोहन मेरा दोस्त होगा। ये क्या हो गया, दोनों तरफ से फीलिंग्स इक्वल है, यानी कि सिमेट्रिक। दोस्ती क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझो 1 2 3, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिक जब रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2, तो इसका यहाँ देख सकते हो ए बी तो बी ए आएगा। उसी तरीके से 1 2 तो 2 1 होगा, एक ऑर्डर पेयर। 3 है तो 3 का खुद के साथ ही बना दिए, तो वो 3 का 3 और 3 3 इक्वल ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर 3 और 3 एक एक ही एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना हुआ है खुद का खुद के साथ। तो ये सिमेट्रिक कैसे है, सिमेट्रिक है। कैसे है, मैं खुद का खुद के साथ एक रिलेशन है और दोनों तरफ से इक्वल। मान लो कि मेरा उसके साथ एक रिलेशन है और उसका मेरे साथ भी इक्वल रिलेशन है, तो वो जो है वो खुद को ही अगर जब लोगे तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन में, उसे लेंगे। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन में आ ही जाता है लगभग।
आगे है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अभी मैंने तुमको एग्जांपल बताया लव का, और तुम किसी से प्रेम कर रहे हो और सामने वाला भी उतना ही एफर्ट्स लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। लेकिन तुम उसी से उससे उतना प्रेम कर रहे हो और सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं लगाएगा, फीलिंग्स नहीं होगी, तो वो हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप। मतलब डिफिनेशन से यहां से समझो, ए बी आर से बिलोंग करता है और बी ए भी आर से बिलोंग करता है, और ये कब होगा, जब ए बी के इक्वल होगा। मतलब एग्जांपल यहाँ सिर्फ ए है 1 2 3, 1 2 3, 1 1 एक ऑर्डर पेयर लिए, 1 और 2 2 एक ऑर्डर पेयर लिए, और 2 का 3 के साथ एक ऑर्डर पेयर लिए। ये जो डिफिनेशन दिया हुआ है इसको समझो, 1 बी आर से बिलोंग करेगा और बी ए भी आर से बिलोंग करेगा, और ये कब बिलोंग करेगा, जब ए और बी दोनों इक्वल हो। यानी कि 1 और 1 का हम 1 के साथ लिए ऑर्डर पेयर बनाए, तो ए के जगह 1 है, बी के जगह भी 1 है, ए के जगह 1 बी के जगह 1, तो वो आर में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ भी बी के जगह 1 बी के जगह 1 और ए के जगह 1 बन जाएगा, वही है ऑर्डर पेयर। तो यहाँ ए और बी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक में ये आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव का भी यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 और 3 दिया हुआ है, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन जैसे ही यहाँ तुम कर दोगे 3 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना दोगे, वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से, अभी रिलेशन मैंने आपको बताया ना कि दोनों तरफ से जब समान एफर्ट्स आने लगेंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, जब समान नहीं आएंगे तो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चौथा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर मैं सोहन का दोस्त हूँ और सोहन रोहन का दोस्त है, मैं सोहन का दोस्त हूँ, सोहन रोहन का दोस्त है, तो इनडायरेक्टली मेरा रोहन दोस्त हो जाएगा। मैं सोहन का दोस्त हूँ, सोहन रोहन का दोस्त है, तो इनडायरेक्टली मैं किसका दोस्त हो जाऊंगा, रोहन का दोस्त हो जाऊंगा। यही है ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल से समझो, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि मैं सोहन का दोस्त हूँ और सोहन रोहन का दोस्त है, तो मुझे भी रोहन का दोस्त होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, सेट ए 1 2 3 है, 1 2 2 3, तो देखो 1 का 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर, ए का बी के साथ ऑर्डर पेयर बना, और बी का सी के साथ ऑर्डर पेयर बना 2 3, तो सी का ए के साथ, ए का सी से भी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, तो 1 का 3 से भी ऑर्डर पेयर बना। ये हो गया क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। उम्मीद है साथियों कि आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन इन अ सेट समझ में आया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन को समझते हैं कि आखिर इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अभी हमने तुरंत पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, आखिर ये लोग क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हमने समझा कि हर इंसान का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में हमने समझा कि म्यूचुअल फ्रेंडशिप होना चाहिए, यानी कि जितना एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ इक्वल फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों में। एंटी सिमेट्रिक में इक्वल फीलिंग्स नहीं होगी। और ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या समझा, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने समझा कि अगर मैं किसी का दोस्त हूँ और उसका कोई और दोस्त है, तो इनडायरेक्टली वो भी मेरा क्या होगा, दोस्त होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन को समझते हैं। सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर होता क्या है। A relation that is reflexive, symmetric and transitive, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब इन तीनों रिलेशन का कॉम्बो जिसमें होगा वो क्या होगा, वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, खुद के साथ रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो, यानी कि म्यूचुअल फीलिंग्स हो, म्यूचुअल एफर्ट्स लगे, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स लगे, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, यानी कि जैसे कि इनडायरेक्टली फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं रोहन का दोस्त हूँ और सोहन उसका दोस्त है, तो सोहन मेरा भी दोस्त होगा, ये इनडायरेक्टली फ्रेंडशिप भी हो। और ये जब तीनों रिलेशन का जब कॉम्बो बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन।
उम्मीद है कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन को समझोगे बेहतरीन ढंग से। एक बार फिर से समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन का क्या होगा, कॉम्बो होगा। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है सेट ए 1 2 3 और इस सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 और 2 और 3 और एक रिलेशन हमने बनाया 1 और 1 का ऑर्डर पेयर लिया, 2 2 का ऑर्डर पेयर लिया, 3 3 का ऑर्डर पेयर लिया, 1 2 का ऑर्डर पेयर लिया, 2 1 का ऑर्डर पेयर लिया। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और जब इन तीनों का हम कॉम्बो बना देते हैं वो क्या हो जाता है, एक बैलेंस रिलेशन हो जाता है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव हो यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, सेल्फ आइडेंटिटी हो, सिमेट्रिक हो यानी कि म्यूचुअल रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, एफर्ट्स इक्वल हो, फीलिंग्स इक्वल हो, और ट्रांजिटिव यानी कि इनडायरेक्टली फ्रेंडशिप भी हो। ये तीनों रिलेशन का जब कॉम्बो बनेगा वो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। साथियों, रिलेशन सिर्फ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलेशन सिर्फ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलेशन आम जिंदगी में भी इसी तरीके से, इसी रूल से फॉलो होते हैं। अगर तुम रिलेशन को समझ जाओ, अगर तुम रिलेशन को समझ जाओ तो सिर्फ मैथ के कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उम्मीद है साथियों कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें हौसला प्रदान करता है मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज चैनल को जरूर